इनइक्वालिटी है वो हमारे दो टाइप की है। तो फर्स्ट है जो सिंबल्स है वो डायरेक्टली आ जाते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ओके, लेस दैन इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू। जब ये साइन है वो नहीं आते हैं, मतलब कुछ सिंबल्स आते हैं जैसे कि @ हैश, स्टार या %, ऐसे सिंबल आ जाते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनइक्वालिटी, और ये जो है उसको बोलते हैं कोडेड। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कोडेड इनइक्वालिटी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, कोडेड इनइक्वालिटी में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें ये टेबल बनाना पड़ता है। मतलब हम टेबल बना ले, फिर उसके बाद हमें दिक्कत नहीं होती है। @ हैश, उसके बाद $, उसके बाद स्टार एंड देन %, ओके। फिर हम उनके मीनिंग लिख लेंगे। P इज़ नॉट स्मॉलर दैन Q, मतलब देखो P स्मॉलर नहीं है Q इतना, P इज़ नॉट स्मॉलर दैन Q। तो इसका मतलब क्या होता है, P क्या होगा, ग्रेटर होगा, नहीं तो इक्वल भी हो सकता है, राइट। उन्होंने बोला है कि P Q जितना स्मॉलर नहीं है, मतलब वो P के Q के इक्वल भी हो सकता है या Q से ग्रेटर भी हो सकता है, राइट। उसके बाद देखो हैश, हैश का क्या मीनिंग है, P इज़ नाइदर ग्रेटर दैन नॉर इक्वल टू Q, मतलब P ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, मतलब क्या है, लेस है। उसके बाद आता है $, ओके। उसके बाद आता है $, मीन्स व्हाट, P इज़ नाइदर स्मॉलर दैन नॉर ग्रेटर दैन, स्मॉल भी नहीं है और ग्रेटर भी नहीं है, तो मतलब वो क्या है, इक्वल है। उसके बाद आता है स्टार, P इज़ नॉट ग्रेटर दैन Q, मतलब P ग्रेटर नहीं है Q से, तो मतलब वो क्या हो सकता है, एक तो लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है। उसके बाद है %, P इज़ नाइदर स्मॉलर दैन नॉर इक्वल टू, मतलब P स्मॉल भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, मतलब क्या है, P क्या है हमारा, ग्रेटर है, राइट। देखो यहाँ पे हमारे ये 5 साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन से, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इक्वल टू, और इस पूरे सेंटेंस में ये 5 आते ही आते हैं, ओके। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये टेबल हम जब भी कोडेड इनइक्वालिटीज़ आए तो आपको पहले ये टेबल ड्रॉ करना है, उसके बाद ही आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। तो हम डायरेक्टली स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, $m तो मैं $m डॉलर का मीनिंग है इक्वल, मतलब m इक्वल टू k। उसके बाद DK, तो D स्टार मतलब लेस दैन इक्वल टू, एंड RK मतलब हैश का मीनिंग है लेस दैन R, लेस दैन K। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, D इक्वल टू, डॉलर का मीनिंग है इक्वल टू D $m, एंड M %D, और % का मीनिंग है ग्रेटर M, ग्रेटर D। मैंने अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये जो साइन है उनमें कन्वर्ट, जो सिंबल है उनको साइन में कन्वर्ट किया है। तो देखो मेरा फर्स्ट, देखो प्रोसीजर क्या होती है, हमें जो भी स्टेटमेंट्स है उनसे हमें लेना देना नहीं होता है। फर्स्ट हमें क्या देखने पड़ते हैं,
कंक्लूजन कि यार कंक्लूजन क्या कह रहा है। तो कंक्लूजन में हमें कौन दिखाई दे रहा है, डी एम। तो हमें देखना है कि स्टेटमेंट में डी एम कहाँ पे। तो देखो इस स्टेटमेंट में डी है और इस स्टेटमेंट में एम है। तो डी लेस देन के और के इक्वल टू क्या है मेरा एम। तो मैं यहाँ पे एम निकाल सकती हूँ। मतलब डी और एम के बीच में क्या रिलेशन है, डी लेस देन इक्वल टू एम। अब देखो डी लेस देन इक्वल टू एम, इसका मतलब है एक तो डी मेरा लेस हो सकता है, डी मेरा लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो देखो हमारे पास, और यहाँ पे देखो जो हमारे पास कंक्लूजन है तो उसमें देखो एम, नीचे जो कंक्लूजन है उसमें एम भी है और डी भी है और हमारा एम ग्रेटर है। देखो यहाँ पे एम ग्रेटर है। तो मैंने आपको सिखाया है कि आइदर और में हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि सेम वेरिएबल चाहिए। देखो यहाँ पे डी एम में एम डी है, उनकी ऑर्डर भले ही चेंज हुई है बट वहाँ पे सेम वेरिएबल है। उसके बाद इंडिविजुअली फॉल्स होनी चाहिए। हाँ ये फॉल्स ही है क्योंकि डी इक्वल टू एम ये 100% ट्रू है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो ग्रेटर भी हो सकता है। फिर सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर बोला है तो वो सिर्फ ग्रेटर ही नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। मतलब दोनों भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन है आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलो हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो उसके बाद है एफ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली फटाफट ये लिख लेती हूँ, एफ एम, फिर उसके बाद एम आर, फिर उसके बाद ई एफ। तो देखो यहाँ पे एफ एम में क्या है, स्टार। स्टार का मतलब है लेस देन इक्वल टू, एम आर के बीच में है परसेंट, परसेंट का मतलब है ग्रेटर दैन, और एट द रेट का मतलब है ग्रेटर दैन इक्वल टू। ओके, हम चेक कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे स्टार लेस दैन इक्वल टू, परसेंट ग्रेटर दैन, एंड एट द रेट ग्रेटर दैन इक्वल टू। उसके बाद देखो हमारे पास कंक्लूजन क्या है, एम ई एंड देन आर ई, एम ई आर ई। यहाँ पे परसेंट है, परसेंट का मीनिंग है लेस दैन, सॉरी ग्रेटर दैन, एंड एट द रेट का मीनिंग है ग्रेटर दैन इक्वल टू। राइट, अब चेक कर लेते हैं कि हमारा, देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें कंक्लूजन को देखना है। तो कंक्लूजन में एम एंड ई कहाँ पे है, यहाँ पे मेरा एम है और यहाँ पे मेरा ई है। तो देखो तो यहाँ पे एम है और सॉरी यहाँ पे एम है और यहाँ पे ई है, यहाँ पे एम यहाँ पे ई। तो हम इन दोनों को डायरेक्टली नहीं दोनों को डायरेक्टली हम नहीं जा सकते, इसलिए हमें और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब वो कौन है, एफ़। तो देखो हमें कैसा जाना पड़ेगा, अगर हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, एफ़ टू एम जाएंगे, देन एम टू आर, एंड देन देखो यहाँ पे मैं जो एफ़ है उसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। एफ टू हम क्या जाएंगे, एम, एफ लेस देन और इक्वल टू एम, एंड एम ये मैं नीचे लिखते हूँ, एम लेस देन आर, और ये स्टेटमेंट क्या, ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। हमें एम टू आर जाना था, सॉरी एम टू ई जाना था, राइट, एम टू ई जाना था। तो यहाँ पे अपोजिट साइन आ रहे हैं, मतलब ये हमारा क्या है, फॉल्स। उसके बाद आर एंड ई, आर एंड ई ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, अपोजिट सिंबल। तो इसका आंसर आएगा नाइदर फर्स्ट नॉर टू, मतलब दोनों भी यहाँ पे क्या है, गलत है। देखो दूसरा हो गया। अब हम कर लेते हैं थर्ड वन।
एच के टी एच डब्ल्यू टी। डॉलर, डॉलर मतलब है हमारा इक्वल टू हैश, हैश मतलब है लेस देन, एंड स्टार मतलब है लेस देन इक्वल टू, राइट। फिर से चेक कर लेते हैं। डॉलर मतलब इक्वल टू, एंड हैश मतलब लेस देन, एंड क्या था, स्टार मतलब लेस देन इक्वल टू। उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन है के डब्ल्यू एंड टी के। तो के बीच में है परसेंट, और परसेंट का मीनिंग है ग्रेटर दैन, एंड उसके बाद हैश, हैश का मीनिंग है लेस दैन। ओके, तो कंक्लूजन ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो हमें क्या देखना है, के एंड डब्ल्यू। कहाँ पे, यहाँ पे के है और यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू है। देखो अब यहाँ पे h इक्वल टू क्या है मेरा, k। तो मैं इस h के जगह पे यहाँ पे मैं k लिख सकती हूँ, राइट। तो t लेस देन k, t लेस देन k, और ये जो मेरा w है ना, वो क्या है, w लेस देन इक्वल टू t। तो मैं देखो यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैं थोड़े नीचे लिख देती हूँ। मेरा क्या है, t लेस देन k, क्योंकि मैंने यहाँ पे h की जगह पे सिर्फ क्या लिखा है, k लिखा है, और इस t के पहले ये जो स्टेटमेंट है वो ऐड ऑन कर देती हूँ कि जो मेरा w है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, t है। हमें किसके बीच में ढूंढना है, w एंड k के बीच में। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है और लेस देन है, तो हमारा क्या आ जाएगा, w लेस देन k, w लेस देन k। और यहाँ पे भी वही बोल रहा है, w लेस देन a इक्वल टू k ग्रेटर देन w। यही हमारा क्या है, कंक्लूजन फर्स्ट है। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। तो बात कर लेते हैं सेकेंड की, t के। तो यहाँ पे हमारे पास t के भी है कि t लेस देन k, t लेस देन k, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। देन बोथ आर ट्रू। ओके, इसका आंसर है बोथ आर ट्रू, मतलब कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 ये दोनों भी ट्रू है। ओके, ये वाला हो गया हमारा। देखो इसके ऊपर ही हमारे 5 सवाल होते हैं। अब हम जाएंगे, अब हम फोर्थ वन सॉल्व करेंगे। देखो फोर्थ वन है एन ए, उसके बाद ए एल, और उसके बाद एफ एन। तो डॉलर मतलब परसेंट मतलब ग्रेटर दैन, उसके बाद हैश मतलब लेस दैन, एंड डॉलर मतलब इक्वल टू। और यहाँ पे क्या है, एल परसेंट, एल ग्रेटर दैन एफ। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन क्या है मेरा, एफ परसेंट ए। ओके, एफ परसेंट ए। तो यहाँ पे मेरा एल है और यहाँ पे मेरा एफ है। तो देखो यहाँ पे मेरा एल, यहाँ पे मेरा एफ। तो देखो अब हमें एल टू एफ जाना है। देखो ए टू एल जाएंगे, देन ए टू एन एंड एन टू एफ। नहीं तो वो भी छोड़ दो। देखो यहाँ पे मैं एन है, तो एन की जगह पे मैं, देखो एन इक्वल टू एफ है, तो मैं यहाँ पे एन की जगह पे मैं एफ को लिख सकती हूँ, यस। उसके बाद देखो एफ ग्रेटर दैन ए एंड ए ग्रेटर दैन एल, मतलब एफ ग्रेटर दैन अच्छे से लिख लेती हूँ। यहाँ पे नीचे देखो एफ ग्रेटर दैन ए, यानी ए लेस देन एल है, सॉरी, एफ ग्रेटर दैन ए
ए लेस देन एल, यहाँ पे अपोजिट साइन आ रहे हैं, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद एफ ए, तो मेरा एफ क्या है, ग्रेटर है ए से, एफ ग्रेटर है ए से, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, सही, मतलब ओनली सेकंड इज फॉलो। अब फिफ्थ वन कर लेते हैं। सॉरी, हम यहाँ पे साइन यूज़ करेंगे डायरेक्टली। स्टार का मतलब है लेस देन इक्वल टू, उसके बाद डी इक्वल टू एम, उसके बाद एफ ग्रेटर देन एम, बी एम हैश मतलब लेस देन, यानी एफ बी ग्रेटर देन। बी टू एम जाना है, एकदम सिंपल है। देखो बी लेस देन इक्वल टू डी एंड डी इक्वल टू एम, मतलब मैं इस डी के जगह पे एम लिख सकती हूँ, मतलब मेरा रिलेशन आ चुका है बी लेस देन और इक्वल टू एम है, और यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, तो फिर ये गलत है। उसके बाद एफ एंड बी, तो यहाँ पे मेरा एफ है और यहाँ पे मेरा बी है। देखो तो बी मेरा क्या है, बी लेस देन और इक्वल टू डी, डी के जगह पे मैं फिर से यहाँ पे एम लिखूँगी, एंड एफ एम, देखो एफ ग्रेटर एम, मतलब एम लेस है एफ से, तो बी क्या होगा, बी लेस होगा एफ से, और यहाँ पे वही है कि एफ ग्रेटर है पी से, मतलब हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो, जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है वो सही है। ठीक है, तो देखो एक इस टेबल पे हमारे, ये जो टेबल है इसके ऊपर 5 क्वेश्चन आए थे। चलो अब नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको रफ ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखो प्लस उसके बाद है इनटू, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद है @ एंड उसके बाद है $। तो देखो P प्लस क्यू मीन्स P इज़ नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर दैन, स्मॉल भी नहीं है ग्रेटर भी नहीं है, मतलब इक्वल टू। उसके बाद इंटू P नाइदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर टू, इक्वल टू नहीं है स्मॉलर नहीं है, मतलब ग्रेटर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, P इज़ नाइदर ग्रेटर दैन नॉर इक्वल टू क्यू, मतलब P ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, मतलब क्या है, लेस है, यहाँ पे आ जाएगा लेस। उसके बाद @ P इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे दिया है $Q का मीनिंग कि P इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, तो नॉट इक्वल टू के पास हमारे पास ये साइन है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, DT $, मतलब नॉट इक्वल टू, उसके बाद T कॉपीराइट, अरे यहाँ तो कॉपीराइट का साइन रहेगा है क्या हमारे पास, कॉपीराइट, एक मिनट, इसके क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। PQ, उसके बाद QR एंड उसके बाद
पी आर, डॉलर का मीनिंग है नॉट इक्वल टू, उसके बाद इनटू का मीनिंग है ग्रेटर एंड प्लस का मीनिंग है इक्वल। कंक्लूजन बोल रहा है हमारा Q इंटू मतलब ग्रेटर, Q इंटू R एंड P क्वेश्चन मार्क Q। कहाँ पे Q एंड R, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है, राइट। देखो मेरा P इक्वल टू R है, मतलब इस P के जगह पे मैं डायरेक्टली R को लिख सकती हूँ। देखो R नॉट इक्वल टू Q, R not equal to Q and Q greater R, Q greater R। सॉरी यहाँ पे R नहीं है, यहाँ पे है P, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे हमें P ही लिखेंगे कि P नॉट इक्वल टू Q, P नॉट इक्वल टू Q एंड Q ग्रेटर R। अब देखो हमें क्या पूछा है कि इस P एंड R के बीच में क्या होगा। अब देखो P नॉट इक्वल टू Q का मीनिंग है एक तो P ग्रेटर होगा नहीं तो लेस होगा। अगर ग्रेटर हो गए तो आंसर आपका ग्रेटर आ जाएगा, और लेस ग्रेटर होगा तो यहाँ पे कंक्लूजन कुछ भी नहीं आएगा। मतलब अब इन दोनों साइन में से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब इस P एंड R के बीच में एक्चुअली क्या रिलेशन है वो हमें नहीं पता है। मतलब वो क्या हो सकता है, एक तो ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। तो मतलब हमें कंफर्म नहीं पता है, तो यहाँ पे ये फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखो, नीचे भी हमें P एंड Q दिख रहा है, P लेस देन Q दिख रहा है। यहाँ पे Q ग्रेटर P और यहाँ पे P लेस देन Q। मतलब अब देखो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, अब मैं वो फिर से रिपीट कर देती हूँ कि देखो हमारा यहाँ पे मैं ये फिर से लिख रही हूँ कि P नॉट इक्वल टू Q एंड ग्रेटर देन R। एक तो यहाँ पे ग्रेटर होगा नहीं तो लेस होगा, राइट। सपोज अगर मैंने मान ली कि P की वैल्यू है 5, तो P ग्रेटर Q, मतलब Q की वैल्यू क्या आएगी, 5 से कम आएगी, मतलब क्या आएगी, 4 आएगी। और P लेस देन Q, मतलब इस Q की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q मेरा कौन है, 4, और Q मेरा 4 है और Q मेरा 6 है। तो अगर यहाँ पे 4 है, तो R की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, राइट। क्यों, सॉरी 5 नहीं आएगी, 5 नहीं आएगी, सॉरी 3 आएगी, क्योंकि Q ग्रेटर है R से। और अगर मैंने 6 भी मान लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएंगी। तो मतलब एक तो 3 आएगी नहीं तो 7 आएगी, किससे, इस 5 से। मतलब एक तो छोटा आएगा या एक तो बड़ा आएगा। तो मतलब, और मेरा ये दो कंक्लूजन अगर हमने कंबाइन किए तो उसका मीनिंग यही आता है कि मेरा एक तो Q ग्रेटर होगा नहीं तो मेरा, ओके देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, Q ग्रेटर है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या है, लेस है। P लेस देन Q, मतलब यहाँ पे भी P छोटा है और यहाँ पे भी P छोटा है। तो मतलब ये दोनों भी क्या है, गलत है। ये केस जाएगा नाइदर नॉर में। अगर यहाँ पे Q लेस देन P होता तो हम इसको बोलते थे आइदर और।
बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर है नाइदर नॉर। मैंने विद एग्जाम्पल आपको बताया है। ओके, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो a प्लस बी, ए प्लस प्लस का मीनिंग है इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद बी एंड सी के बीच में क्या है, डॉलर। डॉलर का मीनिंग है नॉट इक्वल टू सी। एंड सी क्वेश्चन मार्क मतलब सी लेस देन ए। के फर्स्ट कंक्लूजन है सी ए एंड बी प्लस सी के बीच में सी मतलब नॉट इक्वल टू ए। अब देखो यहाँ पे उन्होंने हमें कन्फर्मली बोला गया है कि सी लेस देन ए है, और यहाँ पे सी नॉट इक्वल टू ए है। मतलब जो स्टेटमेंट में है वो ही कंक्लूजन में है, तो ये हमेशा रॉन्ग आ जाएगा। मतलब ये रॉन्ग ही है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, नॉट इक्वल टू। उसके बाद बी प्लस सी, प्लस का मीनिंग है इक्वल टू। बी प्लस सी प्लस का मीनिंग है इक्वल टू बी। यहाँ पे लिखा है कि नॉट इक्वल टू, तो ये दोनों भी नाइदर नॉर आ जाएंगे। नाइदर कंक्लूजन 1 एंड नॉर कंक्लूजन 2। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। वाई जेड ए एट द रेट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद जेड क्यू इंटू का मतलब है ग्रेटर देन, जेड ग्रेटर देन क्यू। एंड क्यू डॉलर पी, डॉलर का मतलब है नॉट इक्वल टू पी। फर्स्ट कंक्लूजन है वाई क्यू वाई पी, सेकेंड कंक्लूजन। और यहाँ पे है दोनों पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क का मीनिंग है लेस देन वाई क्यू। यहाँ पे मेरा y है और यहाँ पे मेरा q है। ओके, तो मैं कैसे जाऊँगी, देखो y टू z देन z टू q जाऊँगी। तो देखो यहाँ पे y टू z, ये हमें दिखाई दे रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू z, z लेस देन इक्वल टू q। मतलब क्या है, मेरा y ग्रेटर होगा q से, y ग्रेटर है q से। बट यहाँ पे क्या बोला है, y लेस है q से, तो ये गलत हो जाएगा। वाई पी, यहाँ पे मेरा y है और यहाँ पे मेरा q है। देखो y, अभी हमने निकाला कि y ग्रेटर है q से एंड q नॉट इक्वल टू p है। और हमें क्या निकालना है, वाई पी निकालना है। मतलब देखो y ग्रेटर होगा p से या y लेस होगा p से। और यहाँ पे उन्होंने y लेस p ही बोला है, बट y ग्रेटर भी हो सकता है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो ये आंसर जाएगा नाइदर नॉर में। चलो तो नेक्स्ट कर लेते हैं। ई एफ एल एन इनटू का मीनिंग है ग्रेटर देन, एट द रेट का मीनिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड प्लस का मीनिंग है इक्वल टू, और मेरा कंक्लूजन है एन एफ प्लस, तो प्लस का मीनिंग है इक्वल टू, यानी ई एल सेकेंड कंक्लूजन, और इनटू का मीनिंग है ग्रेटर देन। एन एफ
यहाँ पे मेरा n है और यहाँ पे मेरा f है। देखो मतलब F2 यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा। अब मुझे बताओ, इक्वल टू को हमने सीखा है कि सब लास्ट मतलब सबसे लास्ट प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे NF इक्वल होने के लिए हमें बहुत सारे इक्वल होने मतलब सारे इक्वल होने चाहिए। तो ये कन्फर्मली मैं यहाँ पे उसको क्रॉस कर देती हूँ। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ पे L है और यहाँ पे F है और मेरा L इक्वल टू क्या है, N है। तो मेरा F ग्रेटर देन और इक्वल टू N, तो F इक्वल टू N इक्वल टू F क्रॉस होगा। उसके बाद EL E देखो E ग्रेटर है F से एंड देन F ग्रेटर देन और इक्वल टू L, मतलब E ग्रेटर L, और यही बोल रहा है मतलब मेरा सेकेंड वन करेक्ट है, मतलब इसका आंसर है सेकेंड वन फॉलो। नेक्स्ट JK KM एट द रेट का मीनिंग है ग्रेटर दैन इक्वल टू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का मीनिंग है लेस दैन, एंड उसके बाद इनटू का मीनिंग है ग्रेटर दैन। उसके बाद H एट द रेट M एट द रेट का मीनिंग है ग्रेटर दैन इक्वल टू, एंड MJ इनटू का मीनिंग है ग्रेटर दैन, M ग्रेटर दैन J। कहाँ पे है मेरा H और कहाँ पे है मेरा M? यहाँ पे H है, यहाँ पे M है, तो कैसे जाएंगे? H2J J2, देखो H2J और J2 के लेस देन आ रहा है, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, मतलब यहीं पे मुझे क्या मिल रहा है? अपोजिट साइन मिल रहा है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। उसके बाद M2J, कहाँ है मेरा M2K एंड देन K2J जा सकते, उसके मतलब मैं क्या जाऊँगी? J2K और K2M, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा? J2K लेस देन और K2M ग्रेटर दैन, तो यहाँ पे भी लेस देन और यहाँ पे क्या आ रहा है? ग्रेटर दैन, तो यहाँ पे भी अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो मतलब मैं यहाँ पे उसको क्या कर दूँगी? क्रॉस, मतलब ये दोनों भी गलत है, मतलब ये जाएगा नाइदर नॉर में। ओके, अब हम इस सेट में से जो लास्ट है वो परफॉर्म करेंगे। देखो M T V क्वेश्चन मार्क E, ये सारा लिख ही लेती है, VM। देखो यहाँ पे VM दोनों है, मतलब यहाँ पे ना इधर और के चांसेस हो सकते हैं, कंफर्म नहीं कि होंगे बट हो सकते हैं। उसके बाद देखो एट द रेट का मीनिंग है ग्रेटर दैन इक्वल टू, देन प्लस का मीनिंग है इक्वल टू, एंड देन क्वेश्चन मार्क का मीनिंग है लेस दैन। उसके बाद VM ने प्लस का मीनिंग है इक्वल टू, एंड क्वेश्चन मार्क का मीनिंग है लेस देन। अब हमें देखो V और M में क्या ढूंढना है, वही यहाँ पे V है, यहाँ पे M है, और T के जगह पे मैं V को डाल सकती हूँ, मतलब मेरा क्या है? M ग्रेटर देन इक्वल टू V। तो देखो मेरा M ग्रेटर हो सकता है, राइट, M ग्रेटर हो सकता है, मतलब V लेस हो सकता है, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है, और इक्वल टू यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये केस जाएगा आइदर और, मतलब आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। ओके, आई होप आपको ये कोडेड इनइक्वालिटी समझ में आया होगा। हम कुछ डायरेक्ट इनइक्वालिटी के सवाल कर लेते हैं। देखो ये टेबल बनाना इम्पॉर्टेंट है, आप इस टेबल को अच्छे से बनाओगे तो आपको इसमें आसानी से होगी। और एक बार आपको बताना चाहूँगी कि ये जब आप टेबल करोगे तो उसमें ना हमारे 5 साइन तो आ ही जाते हैं। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ है ना उनके मीनिंग बता देती हूँ कि P @ Q मीन्स P इज़ नाइदर स्मॉलर
देन नॉर इक्वल टू क्यू। मतलब देखो स्मॉलर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, मतलब क्या है, ग्रेटर। उसके बाद P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q। जब ऐसा बोला जाता है ना कि P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q, मतलब P स्मॉल नहीं है Q इतना, इसका मतलब है क्या हो सकता है, एक तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा। सेम P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q, मतलब एक तो वो लेस होगा, नहीं तो क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद डॉलर P इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, स्मॉल भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है, मतलब इक्वल टू। एंड लास्ट P इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q, मतलब वो ग्रेटर भी नहीं है और लेस इक्वल भी नहीं, मतलब लेस। देखो मेरे ये ग्रेटर देन, उसके बाद ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू यानी लेस देन, ये हमारे सारे साइन उसमें कवर ही हो रहे हैं, राइट। ठीक है, अब हमने कोडेड के बहुत क्वेश्चन देख लिए, हम डायरेक्ट इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। छुट्टी देखते हैं, हम पेज जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो z लेस देन t, t लेस देन m, सॉरी z ग्रेटर देन t, t लेस देन m, m लेस देन और इक्वल टू j। पहला है t इक्वल टू j, यहाँ t यहाँ पे है, j यहाँ पे है, तो t लेस देन j। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कंक्लूजन में t यहाँ पे है, कंक्लूजन में जो टी जे है वहाँ यहाँ पे टी है और यहाँ पे क्या है, जे है, और इनके बीच में एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, मतलब देखो टी लेस देन एम एंड एम लेस देन इक्वल टू जे, तो इसका मतलब है टी लेस देन जे, तो इक्वल टू का सवाल ही नहीं है यहाँ पे, तो फर्स्ट गलत है। उसके बाद जे ग्रेटर देन जे, देखो यहाँ पे मेरा जे है और यहाँ पे मेरा जेड है। देखो अब जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो देखो यहाँ तो सिंपल ही है कि जेड टू टी, टी टू एम, एम टू जे, और हमें चाहिए जेड टू जे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर है फिर लेस है, यहाँ पे ग्रेटर यहाँ पे लेस, मतलब ये अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन आए तो ये गलत हो जाएगा। तो देखो ये भी गलत है, हमारा पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत था, मतलब ये इसका आंसर जाएगा नाइदर नॉर में। नेक्स्ट देखो 48, देखो क्यू जी और जेड, तो कहाँ पे है मेरा जी, यहाँ पे है, मतलब बोथ स्टेटमेंट में यहाँ पे जी है, और उसके बाद जेड मेरा कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो C ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू Q, तो जो G ग्रेटर देन इक्वल टू Q है मैं उसको ही लूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, Q इक्वल टू Z, तो मतलब Q और Z में क्या है, G और Z में क्या है, G ग्रेटर देन इक्वल टू Z, और यही मेरा कंक्लूजन 1 है, मतलब ये मेरा ट्रू है। उसके बाद C लेस देन इक्वल टू R, तो C मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, और R मेरा यहाँ पे है, तो मैं कैसे जाऊँगी, देखो C मुझे C और R चाहिए, राइट। C टू J जाना पड़ेगा, सपोज मैं गई, ओके हमें C और R का लिंक चाहिए, राइट। यहाँ पे मेरा C है, अब मुझे R के पास जाना है, तो C टू J, सपोज C टू J, देन J यहाँ पे कहीं पे है क्या, नहीं, तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ, C टू J, ठीक है। C यहाँ पे भी है, तो मैं ऐसे जा सकती, देखो C टू G, G टू Q एंड देन Q टू R, राइट। C टू G और C टू G ग्रेटर देन इक्वल टू, देन G टू Q ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, सारे जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब C
ग्रेटर देन और इक्वल टू आर आ जाएगा। यही मेरा कंक्लूजन में भी है, तो मतलब मेरा वो भी सही है। तो दोनों भी सही है, तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। ओके, देखो ई एंड सी, तो यहाँ पे मेरा ई है और यहाँ पे मेरा सी है, यहाँ पे ई यहाँ पे सी। तो अब देखो डी टू ई, देन डी टू, देखो डी टू ई एंड उसके बाद ई डी टू, यहाँ पे डी डी हमारा कॉमन है, तो इसलिए हमने इस टी को मिडल में लिखा। सी टू डी हमारा क्या आ जाएगा, डी ग्रेटर है, मतलब सी लेस देन डी, एंड डी टू ई क्या है, डी ग्रेटर है ई से। यहाँ पे ग्रेटर, सॉरी यहाँ पे लेस, यहाँ पे ग्रेटर, तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत है। उसके बाद एफ बी, यहाँ पे मेरा एफ है और यहाँ पे मेरा बी है। तो अब देखो मैं कैसे जाऊँगी, एफ टू मुझे जाना है बी, तो एफ हमारे पास एक ही स्टेटमेंट में है, एफ टू ई, और उसके बाद अब ई से मैं कहाँ जा सकती हूँ, एफ टू ई। ई मेरा किसी स्टेटमेंट में नहीं है और ना ही मेरा एफ किसी स्टेटमेंट में है, तो मतलब मैं एफ टू बी रीच ही नहीं हो सकती, इसलिए ये भी मेरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 50 कर लेते हैं, क्यू एम, सॉरी ओ एम, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे एम है, तो सिंपल है, देखो एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एन ग्रेटर देन ओ, ग्रेटर देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन, तो मतलब यहाँ पे एम एन ओ, तो मतलब क्या हो जाएगा, एम ग्रेटर देन ओ। यहाँ पे ओ ग्रेटर देन एम बोला है, मतलब ये हमारा फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद ओ के, यहाँ पे ओ है, के मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब मैं ओ से एन जाऊंगी, फिर एन से एम, फिर एम से के एंड के टू एल, उसकी जगह में कैसे जाऊंगी, देखो के टू ऐसे जाना पड़ेगा, देखो ओ टू एन। हम जब रिवर्स जा रहे तो हमारे सिंबल भी चेंज हो जाते हैं। ओ टू एन यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है, तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ जाएगा। देन एन टू एम मेरा क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू। उसके बाद एम टू के एम लेस देन के, एंड देन के मेरा क्या है, ग्रेटर है एल से। यहाँ तक तो सही था, बट यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया कि के ग्रेटर देन एल है, मतलब यहाँ पे अपोजिट साइन आ गया, तो मतलब हमारा ये भी क्या है, गलत। तो दोनों भी हमारे फॉल्स थे, इसलिए इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू। ठीक है, यहाँ तक हमने डायरेक्ट इनइक्वालिटी को भी कर लिया है। हम एक लास्ट वाला कर लेते हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि हमें जब 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम वही सवाल कर लेते हैं उस टाइप का। देखो यहाँ पे देखो 46, देखो F2K जाना है मुझे, F2K, यहाँ पे F2K दोनों में भी सेम वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आइदर और की, बट हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। यहाँ पे है मेरा F और यहाँ पे मेरा है K, और F इक्वल टू K आ जाएगा, L इक्वल टू K है, सॉरी F ग्रेटर देन इक्वल टू K आएगा, मतलब मेरा F ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे F ग्रेटर है और यहाँ पे F इक्वल है, मतलब ये हो जाएगा आइदर और। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।